मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा नहीं राम पद अति अनुरागा बसहि बसहि प्रयागा बसहि प्रयागा भरद्वाज भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जनि रामपति अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि भरद्वाज रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। श्री राम जी के चरणों में उनका विशेष प्रेम। कहीं भी रहो भगवान से प्रेम हो, रन वन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लग्यो चाहिए नेह। बाहर से आप कहां रह रहे हैं इसका मूल्य नहीं है, पर भीतर से आप कहां रह रहे हैं मूल्य इसका है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में रहते हैं। यहां 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। और कितनी अद्भुत बात है, भरद्वाज जी के मन में राम जी के चरणों का अनुराग है। और भगवान का अनुराग लेकर कोई महात्मा जहां रहता है वहां ज्ञान भक्ति धर्म ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं और वहां संगम स्नान का सुख होता है। अच्छा, प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला प्रति सम्मत असोय प्रति सम्मत असोय अनंदा प्रति सम्मत असोय अनंदा प्रति सम्मत मकरमाज्य गवनहि मुनि वृंदा प्रति सम्मत प्रति सम्मत प्रति सम्मत असोय अनंदा प्रति सम्मत होई अनंदा मकरमाज्य गवनहि मुनि वृंदा मकर प्रतिसम्मत असहोय अनंदा मकरमज्य गवनहि मुनि वृंदा प्रतिसम्मत असहोय असहोय। प्रत्येक वर्ष माघ मेला में आनंद होता, सब महात्मा इकट्ठे होते, परस्पर चर्चा होती, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग।
एक वर्ष तक जिस धर्म विधि का हम लोग पालन करते, महापुरुष प्रत्येक वर्ष माघ मेले में एकत्रित होकर उस धर्म व्यवस्था पर विचार करते। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमण सिधाए। सब महात्मा अपने अपने आश्रम को गए। एक महीना बीत गया था। अब याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी महात्मा भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज रुक जाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ। भरद्वाज जी के कहने से याज्ञवल्क्य जी रुक गए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरण धोकर कुटिया में आसन पर आसीन कराया और एक प्रार्थना करने लगे। महाराज, राम जी का नाम सभी लेते हैं, पर भगवान शंकर विशेष रूप से। जो न जपे राम वो संकट के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, 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 जो न जपे राम वो संकट के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने पाथर भी तारे। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज, राम नाम प्रत्येक प्राणी लेता है। अच्छा, सभी प्राणी लें यह तो बात ठीक है, पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव जोगी अजब एक जोगी, अजब जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक। जालिम जहर खात करता, कहर क्या गले मुंड मारा। जोगी जोगी जोगी, जोगी अजब एक जोगी। जोगी अजब एक जोगी, जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक अजब एक जोगी, अजब एक जालिम जहर खात जोगी, जोगी जोगी। ऐसे निराले जोगी हैं भगवान शंकर। आंख धतूर चबात फिरे,
विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। हे गंगा जी, आपको सिर पर बिठा लिया है, इसलिए शंकर जी किसी की परवाह नहीं करते। भगवान के चरणों से प्रकट हुई धारा को जिसने सिरोधार्य कर लिया हो, और वे भगवान शंकर दिन रात राम 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 महामंत्र जो ही जपत महेशु। बाकी सब मंत्र हैं पर राम नाम महामंत्र है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि शंकर जी जिस महामंत्र का जप करते हैं तो ये राम वही है, दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो। इनका नाम क्यों लेंगे शंकर जी? एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, तिनकर चरित विदित संसार। नारी वीर दुख लहु अपारा, नारी वीर दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक तो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनके चरित्र में कोई खास बात नहीं दिखती, राग और रोष, प्रिया से राग और इसलिए प्रिया का हरण करने वाले रावण पर रोष। यही दो दोष हमें दिखते हैं। क्या इन्हीं का नाम शंकर जी लेते हैं? हम गुरुदेव आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कपट करने पर ज्ञान नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो। उन्होंने चार कहा ही नहीं, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा एक। हाँ, तो हमने कहा अगर इसको ऐसे कह देते कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसार, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज एक फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो और घट घट में बैठा भी वही हो और साकार भी वही हो, निराकार भी वही हो और उसी का सारा पसारा हो और वो सबसे न्यारा हो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा एक बात बताओ, तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा बाप के सामने बेटे हो, बेटे के सामने बाप, तो बेटे हो कि बाप? है? बाप के सामने बेटे, बेटे के सामने बाप, चाचा के सामने भतीजे, भतीजे के सामने चाचा। है? बेटी का बेटा देखेगा नाना नाना, अब बेटे का बेटा देखेगा बाबा बाबा, तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो,
आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो, इतने कैसे हो जब हो एक? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह वह एक ही है। प्रभाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, वही राम वही कैसे? अच्छा, आप विचार करना, क्या भरद्वाज जी को संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, और कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कपट ही तो कर रहे हो। तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह संदेह है उनकी तरफ से तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन। कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मनहु अति मूढ़ा, चाहू सुन गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुन। राम जी के गुण सुनना चाहते हैं, और प्रश्न ऐसे किया जैसे कोई ना समझ करे। बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तब मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया, तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना, तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 निकल गया। और तुम स्वामी जी ने गाना बंद किया। ये कौन?
पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता। और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट होती। देखो, कुछ पाने के लिए ना समझ भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, और मुझे लगता है कि कोई ना समझ होकर भी अमृत रस का पान कर ले तो उस जैसा कोई बड़भागी नहीं। और ऐसी समझदारी या ना हो समझदारी तो भी जबरदस्ती समझदारी का प्रदर्शन किस काम का, ताकि हम श्री राम कथा के अमृत से वंचित हो जाएं। और यहां आप लोग बड़े विज्ञ पुरुष हैं। एक बात मैं और कहता हूं कि भरद्वाज जी को तो संशय नहीं है, पर सती माता को सती माता वंदनीय अथवा निंदनीय? एक महापुरुष ने बहुत अच्छी व्याख्या करते हुए कहा कि सती जी में उनके पिता दक्ष का भाव है, इसीलिए कहा गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। और इसीलिए उन्होंने भगवत कथा नहीं सुनी, क्योंकि दक्ष कुमारी है। चतुर लोग नहीं सुनते। पर एक बात है, जिस सती ने भगवान शंकर का विरोध करने पर पिता के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, उसको दक्ष कुमारी कहकर लांछित करना, क्या यह उचित है? पर व्याख्या बड़ी अच्छी है। तो एक दूसरे महापुरुष का भाव सुना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सती जी वंदनीय है। हमने कहा कैसे? का सती जी दक्ष कुमारी हैं, इसलिए शिव जी की बात नहीं मान रही, ऐसी बात नहीं है। वे इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि वो सती हैं, और सती पति को ही परमेश्वर मानती है। वो पति के कहने पर भी किसी और को परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सती माता है। ये सुनकर तो अवाक रह गए। भाई, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर वह बात ठीक है तो यह भी ठीक है। ये दोनों महापुरुषों के अपने अपने ढंग से मत हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहूं, एक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय यह पंक्ति मेरे ध्यान में आई। श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सजग हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि तुम्हें कोई संशय नहीं है। भरद्वाज बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम तो राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख पूछता हो। पर तुम भगवान की महिमा जानते हो, तुम्हें संशय नहीं है। लेकिन यही श्री तुलसीदास जी ने एक अद्भुत बात कहलाई याज्ञवल्क्य जी से। क्या? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, जैसे तुम्हें संशय नहीं है पर तुम संशय की भाषा बोल रहे हो, इसी तरह सती माता को भी कोई संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। इसका अर्थ है कि न सती जी को संशय है, न भरद्वाज जी को संशय है, पर संशय कीन भवानी नहीं है संशय। अच्छा देखो, दो बालक, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। दोनों को मिठाई खाने का मन, पैसा नहीं। एक तो कहा चलो मिठाई बनते तो देखा मैं।
दोनों गए सवेरे, जलेबियां बन रही थी। दोनों ने देखा कि आज पैसे होते तो हम भी खाते। तब तक श्यामू ने सोचा कि पैसे तो बाद में मांगेगा, कौन पहले, जो होगा देखा जाएगा, चलो गया। हलवाई जी ये जलेबियां कैसे दी हैं? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। हाँ ठीक है, 250 ग्राम दो। 250 ग्राम जलेबियां आगे खाने लगा। अब रामू ने देखा कि इसके पास तो पैसा है नहीं और ये कैसे मजे से खा रहा है। तो रामू ने बहुत धीरज रखा, लेकिन नहीं माना मन। बोले जो इसका होगा सो अपना होगा, अपन भी चलो। थोड़ी देर बाद वो आया। हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो हमें। उसे भी मिल गई, वो बैठ के खाने लगा। तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था और जैसे ही चलने लगा तो हलवाई ने कहा पैसे। श्यामू बोला काहे के पैसे हैं? दुकान चलाते हो, इतना भी याद नहीं रखते? इतना भी याद नहीं रखते? मैंने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब हलवाई कहे कि नहीं दिया था और श्यामू कहे कि दिया था। झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो इस झगड़े में रामू वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 1 से गड़बड़ी होगी, 2 से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बात। तो हलवाई रामू से बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। कहा तुम जानो वो जाने। झगड़ा ज्यादा मचा तो लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो सवेरे सवेरे? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। तो सबने कहा रामू तुम बताओ, इन्हें दिया है 10 का नोट? रामू बोला वैसे तो मुझे किसी के झगड़े से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो मैं गंगा जी की सौगंध करके कहूं, माता पिता की सौगंध करके कहूं, गुरु महाराज की सौगंध करके कहूं, भगवान की सौगंध करके कहूं, जैसे मैंने हलवाई जी को 10 का नोट दिया है ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई जी को दिया है। लोग बोले वो इतनी कसम खा रहा है, झूठ खाएगा, दे इसे 5 रुपए। अब आप एक बात बताओ, रामू झूठ तो नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला। जैसे मैंने वैसे इसने, न मैंने दिया न इसने दिया। इसी तरह जैसे संशय भरद्वाज जी को ऐसे ही सती माता को, न संशय सती जी को न संशय भरद्वाज जी को। ये लीला है। देखो मां बेटे को जब चलना सिखाती है तो उसके आगे खड़ी होती, आओ आओ छोड़ो छोड़ो, आ जाओ आओ बेटा, आगे आओ आगे आओ। बेटा आगे चलता है, माँ पीछे चलती है। अच्छा माँ पीछे क्यों जाती है? उसे सीधा चलना नहीं आता क्या? आता है, पर ये उल्टा क्यों चलती है? ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। मुझे लगता है कि सती माता हैं, उन्होंने उल्टे चलने की लीला इसलिए की है ताकि उनके बालक हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ये बात है, संशय नहीं है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय भवानी, ऐसे संशय भवानी, संशय कीन भवानी, ऐसे संशय महादेव
तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय की भवानी, ऐसे संशय की कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय की। न तुम्हें संशय न भवानी माता को संशय, लोक कल्याण के लिए। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे सती माता को शंकर जी ने समझाया और उन्होंने संशय होने की लीला की, वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही, ओ एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, हो रामा कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। देखो बड़ी अद्भुत है यह कथा, अनोखी। भगवान शंकर समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। अच्छा चलो दूसरा प्रमाण देखो। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। भगवान शंकर चरित्र सिंधु है, भगवान शंकर कृपा सिंधु है, उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। और वे जा कहां रहे? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए। ये कथा तो सुनो जरा। शंकर जी हैं समुद्र, और समुद्र जा रहा है घड़े के बेटे के पास। कुंभज का घड़े का बेटा। है अटपटी बात की नहीं? और घड़े के बेटे के पास क्यों जा रहे हैं?
कथा सुनने। समुद्र में अपार जलराशि भरी है और वे घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जाए। किसी ने शंकर जी से कहा, आपका निवास इतनी ऊंचाई पर और आप इस ऊंचाई से नीचे उतर आए। शंकर जी ने कहा कि हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वे भगवान भी तो अपना धाम छोड़कर ऊपर से नीचे उतर आए। तो जब भगवान ऊपर से नीचे उतर आए तो हम भी कैलाश से नीचे उतरकर कथा सुनने जा रहे हैं। तो आप समुद्र होकर घड़े के बेटे से कथा क्यों सुन रहे हो? शंकर जी ने कहा कि कोई भले ही समुद्र की तरह क्यों ना हो, पर उसे कथा घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। अच्छा, घड़े का बेटा कौन? घड़ा। घड़े को बोलते हैं घट, पर उसका नाम है घड़ा। और घड़ा का अर्थ कि किसी ने घड़ा है, किसी ने बनाया कि नहीं, किसी ने उसे घड़ा है। और उसको बोलते हैं घट, और घट को बोलते हैं हृदय को। घट माने हृदय। आहा, और हृदय का बेटा। हृदय से किसका जन्म होता है? हृदय से जन्म होता है भाव का, और बुद्धि से जन्म होता है विचार का। पर शंकर जी कहते हैं घड़े के बेटे से कथा सुनो, कुंभज ऋषि से कथा सुनो। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि के बेटे से कथा मत सुनना, उससे तो विचार पैदा होता है और विचार कथा नहीं सुनाएगा। कथा सुननी हो तो हृदय के बेटे अर्थात भाव से कथा सुननी चाहिए। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुट पान। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उसे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। एक आदमी गया बाजार, कहा कुछ खरीद लाएं, बरसात है, छाता ले आए। परिवार वालों ने कहा कि बाजार में बहुत ठग बैठते हैं, कहीं ठग मत जाना। उसने कहा कि हम न ठगे, इसका उपाय क्या है? का दुकानदार जितनी कीमत बताए तुम उसकी आधी बोलना। ठीक है, गया। एक छाता पसंद आया, कितने का दिया? 20 रुपए का। वो तो घर से पढ़कर आया था, कहने लगा हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने सोचा बड़ा सयाना ग्राहक है, बोला एक काम करो, तुमसे मुनाफा नहीं लेंगे, 16 रुपए में ले जाओ। बोला 16 रुपए में? तब तो हम 8 रुपए देंगे। दुकानदार बोला क्यों मजाक करते हो, 12 रुपए में लेना है कि नहीं? बोला 6 रुपए ले लो। अच्छा, का तुमने जो कहा था 10 रुपए में ही ले जाओ। बोला 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार बोला 8 रुपए में लेना है। बोले 4 रुपए दूंगा। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि फिर मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोले मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। तो उसे छाते जैसी चीज नहीं मिली, क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता नहीं था। किसी एक भाव में टिकता नहीं था तो छाता नहीं मिला। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की छत्र छाया कैसे मिल जाए? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। शंकर जी भाव से कथा सुनने जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे हैं। संग संग सती
जग जननी भवानी हे राम संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी सती संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी 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 संग सती भवानी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती 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 जग जगानी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती संग सती संग सती देवादिदेव महादेव भगवान शिव और सती माता कुंभज ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करने का मन बना रहे हैं। हम लोग भगवत कथा को यहाँ विश्राम दें। भगवान शिव जैसा विश्वास कहाँ वे भगवत कथा सुनने जा रहे हैं और सती जी उनके साथ साथ। इसका अर्थ है कि बुद्धि को सदा विश्वास का अनुगमन करना चाहिए, विचार भाव के पीछे पीछे चले, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित हमारा मंगल होगा, और हमारा मंगल ही जगत का मंगल है, सबका भला होगा। क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। सीता राम 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 सीता राम